नमस्कार। आज व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं आइकन बटन दबाएं। वाक्य की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सत्य से विजय होती है। रमेश निबंध लिखता है। जैसे सत्य से विजय होती है एक वाक्य है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजयी होती वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। तथा वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। विद्या धन के समान है। राजेंद्र कल विद्यालय जाएगा आदि ये वाक्य के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे गीता खेल रही है, सीता निबंध लिखती है ना, महेश पत्र लिख रहा है आदि ये सब पूर्ण वाक्य के उदाहरण कह सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर जैसे तो वाक्य के आधार दो है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अभी हम देख रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। अभी हम एक एक वाक्य प्रकार की परिभाषा एवं उसके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ अयोध्या के राजा थे आदि। मतलब इस उदाहरणों से आपको समझ में आया होगा कि भाई जिस वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है या वो कार्य पूर्ण होने का बोध होता है या कोई जानकारी मिलती है तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। निषेध से मतलब नकारात्मक, निगेटिव। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, रमेश आज विद्यालय नहीं गया आदि निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे। इस प्रकार के उदाहरण प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं या ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधिसूचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे बैठो, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। मतलब जिसमें ऑर्डर होता है, हुक्म होता है, आदेश होता है आदि। अगला पांचवा प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। उदाहरणार्थ, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है आदि इसके उदाहरण कह सकते हैं। अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी की इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है
उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का 7वां प्रकार है भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। वाक्य भेद का अंतिम प्रकार संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब उसमें कोई शक की भावना या पूर्ण वाक्य पूर्ण या कार्य क्रिया पूर्ण होने का संकेत नहीं मिलता। क्या वो यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर दिया, या शायद वह कार्य करता होगा या कर रहा होगा आदि। इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, उसका अध्ययन हमने इसके माध्यम से किया। मैं आशा करता हूँ कि ये बात या ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में परिचितों में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में बनाए जाने वाले अन्य वीडियो भी आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।